हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम NH4+। तो सबसे पहले इसमें प्रोटॉन्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन NH4+। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए इसका एटॉमिक नंबर को ऐड कर देंगे, तो An का हो गया 7 और इसका हो गया 4, तो ये हो जाएगा 7 + 4 = 11। इसमें इसके बाद हम जानते हैं 1 मोल में होता है Na इलेक्ट्रॉन्स या Na प्रोटॉन्स। Na यहाँ पे क्या है, अवगाद्रो नंबर्स हैं। इसमें मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट कितना है 1.8 ग्राम, अपॉन में हो जाएगा मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, मोलिकुलर वेट हो जाएगा इसका नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 14 और +4 18 हो जाएगा, तो ये आ गया 0.1। तो हम जानते हैं 1 मोल में इतना है, तो 0.1 ऊपर लिखे हैं 1 मोल में इतना होता है, तो 0.1 मोल से गुना कर देंगे, 0.1 गुने 11 Na, ये हो जाएगा 1.1 Na। सुक्रोज हैज मोलिकुलर फार्मूला C12H22O11। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन इट्स 34.2 ग्राम सैंपल। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट कितना दिया है 34.2 अपॉन इसका सुक्रोज का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 342। कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, तो कार्बन एटम कितने हैं इसमें, तो 12 कार्बन है, तो 12 है, तो इसका हो जाएगा मोल 12 × 0.1 = हो जाएगा 1.2। A mixture containing 64 gram H2 and 64 gram O2 each react so that water is formed as follow। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है 2H2 + O2 H2O। देखिए हाइड्रोजन का कितना दिया है 64 ग्राम, ऑक्सीजन कितना दिया है 64 ग्राम। ठीक है, तो हम इसका पहले मोल निकाल लेंगे। ये वेट दिया है, हम इसका मोल निकालेंगे। तो मोल का आता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो वेट दिया 64, मोलिकुलर वेट इसका हो जाएगा कितना, हाइड्रोजन है इसका हो जाएगा 2, और ये 64 इसका हो जाएगा मोलिकुलर वेट कितना 16 2 या 32, तो ये आ जाएगा आपका 32 और ये आ जाएगा 2। स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 32 / 2, अब ये हो जाएगा 2 बाई ये हो जाएगा 16, और ये 2/1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब ये 2 ये सबसे कम आया, तो ये होगा LR, मतलब इसी के अकॉर्डिंग O2 हो गया LR, तो ये ऑप्शन सही होगा, मतलब इसी के O2 के अकॉर्डिंग ही जो रिएक्टेंट बनेगा H2O वाटर वो बनेगा। तो देखते हैं 1 मोल O2 से बन रहा है 2 मोल H2O,
तो अपना मोल कितना आया है 2, तो 1 से बना है 2, तो 2 से कितना बनेगा 4 मोल बनेगा 4 मोल। और अपना वेट निकालेंगे इसका, तो वेट हो जाएगा मोल इंटू मोलिकुलर वेट 18, तो ये हो जाएगा 72 ग्राम H2O। 44 milligram of CO2, 2 into 10 to the power 22 molecules of CO2 are removed. The number of molecules of CO2 left are, तो 44 grams of CO2 and number of molecules, तो हम 44 ग्राम्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल, पहले मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो वेट कितना दिया है 44 मिलीग्राम है, तो ये जाएगा 10 to the power -3, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड 44, तो ये हो जाएगा 144 कट जाएगा 10 to the power -3 मोल आ गया, मोल आ गया। अब निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है मोल इंटू Na। मोल कितना है 10 to the power -3 इंटू Na कितना है 6 इंटू 10 to the power 23, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 to the power 20। अब इसमें से माइनस कर देंगे इसको, इतना मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिया, तो इसको माइनस कर देंगे, तो 6 इंटू 10 to the power 20 -2 इंटू 10 to the power 20, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 to the power 20 molecules. An organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen. Its elemental analysis gives 38.7% of carbon and 9.67% of hydrogen. The empirical formula of the compound will be carbon, hydrogen, oxygen, percentage, composition, लिखेंगे रिलेटिव मोल। यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो, कार्बन कितना परसेंटेज दिया है 38.71, हाइड्रोजन का 9.67, ऑक्सीजन का 51.62, तो इसका रिलेटिव मोल निकाल लेंगे 38.71 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा 9.67 डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा 51.62 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा, इसको अप्रॉक्स मान लेते हैं 3 आ जाएगा, ये इसको ये 9 अप्रॉक्स मान लेते हैं, और ये अप्रॉक्स 3 आ जाएगा। तो अब इसको एक सिंपलिस्ट में सिंपलिस्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 131, यानी कि CH3O 0.44 ग्राम of a colorless oxide of nitrogen occupies 224 ml at STP. The compound is वेट कितना दिया नाइट्रोजन 0.44 ग्राम, और इसका वॉल्यूम्स कितना आ रहा है 224 ml। तो हम वेट से पहले निकाल लेंगे मोल, तो वेट से मोल निकालने के लिए 0.44 इंटू मोलिकुलर वेट, तो वॉल्यूम निकालने के लिए करते हैं 22.4 इंटू मोल, वॉल्यूम कितना दिया है 224 इक्वल टू 22.4, मोल कितना दिया है 0.44 इंटू हो गया मोलिकुलर वेट।
तो यहाँ से मोलिकुलर वेट आ जाएगा ये कट जाएगा, तो ये 10 कटेगा तो ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 44। मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा इसमें जिसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, 44 ग्राम होगा। तो 44 ग्राम होगा, ये इंटू यू होगा, इंटू होगा क्योंकि हो जाएगा ये 14 इंटू 2 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 44। 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion give 40 ml of carbon dioxide and 50 ml of water. The hydrocarbon is, तो किसी भी गैसियस हाइड्रोकार्बन का कंबक्शन होता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर। तो उसको हम लिख लेते हैं CX, मान लेते हैं HY, कोई कंपाउंड बना है, प्लस O2 CO2 प्लस H2O बनेगा, ठीक है, 10 ml। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है, 40 ml बन रहा है और ये 50 ml बन रहा है। तो हम इसका एक रेशियो ले लें तो ये बन जाएगा 4 मोल और ये बनेगा 5। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 2 जा 10, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 10 और ऑक्सीजन कितना बनेगा, ऑक्सीजन इधर हो जाएगा आपको 5 इधर हो गया और 4 2 जा 8 8 5 13, तो ये हो जाएगा 13/2। और कार्बन कितने बन गए 4, तो ये हो जाएगा C4 और H10।